श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर बनी रहे। अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं और कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या फिर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु या चंद्र दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन यह व्रत कथा अवश्य सुने। तो चलिए जानते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखलाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के इस कथा के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए की गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलता है। आइए गुरु पूर्णिमा व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना किया था। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी को वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माँ ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृति भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्हें वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा की दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो ये थे गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह कथा आप जरूर सुने और ज़रूर दूसरे को शेयर करें। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की जानकारी। गुरु पूर्णिमा का व्रत हमारे
हिंदू धर्म में बहुत इसका महत्व होता है।